फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में। बहुत ही बढ़िया किताब है जो रुजुता दिवेकर, एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, उन्होंने लिखी है। वैसे तो वो एक डाइटिशियन है, लेकिन उन्होंने एक्सरसाइज के बारे में बहुत ही अच्छी एक किताब लिखी है। तो मैं आज आपको इस किताब के बारे में कुछ इन्फो देना चाहूँगा। तो रुजुता दिवेकर, अगर आपको पता नहीं है कौन है, तो रुजुता दिवेकर एक सेलिब्रिटी डाइटिशियन है जो करीना कपूर का जो साइज़ 0 फिगर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, उसके बाद उनका नाम काफ़ी सुर्खियों में आया था। अब ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप फिटनेस की जर्नी शुरू करने वाले हो, जिम में जाने वाले हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि ये किताब आपने ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में आपको अच्छा ट्रेनर कैसे सिलेक्ट करें, उस ट्रेनर में आप क्या ढूंढेंगे, ट्रेनर रखे या ना रखे, बेसिक्स एक्सरसाइज के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरह से एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से बॉडी हमारी रिकवर करेगी, किस तरह से हम मैक्सिमम रिजल्ट्स एक्सरसाइज से ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें एक देसी लैंग्वेज में हमको कैसे समझ में आती है, इस किताब में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। 200 पन्ने की ये किताब बहुत ही फ़ायदेमंद है आपकी हेल्थ के लिए। सो शुरू करते हैं ये किताब के बारे में। किताब में शुरू में रुजुता जी बात कर रही है कैटाबॉलिज्म के बारे में। कैटाबॉलिज्म माने बॉडी का ब्रेकडाउन सिस्टम। जैसे जैसे हम एज करते हैं, बॉडी एक कैटाबॉलिक मोड में रहती है। कैटाबॉलिज्म की वजह से ही हम बूढ़े होते हैं। तो बॉडी का कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का बैलेंस होना चाहिए। एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन। उन दोनों को मिला के बात करते हैं तो उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अच्छा मेटाबॉलिज्म रहेगा तो बॉडी अच्छी रहेगी। जैसे जैसे एज जाएंगे मेटाबॉलिज्म खराब होगा और हम बूढ़े हो गए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, समय से पहले ही हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है और हम बूढ़े हो जाते हैं। हम लोगों को काफ़ी बीमारियां होती है। तो एक्सरसाइज में क्या होता है, बॉडी कैटाबॉलिज्म करती है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है। वो कैटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। आप अच्छा न्यूट्रिशन लोगे तो बॉडी को एक एनाबॉलिक मोड में रख पाओगे। इस किताब में वो बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, मसल एट्रोपी होता है, मतलब मसल का साइज छोटा होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अगर वो सब चीज़ें हमको दूर करनी है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसी वे में रखना है, तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अभी पहले के लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे, लेकिन जो देसी गांव के लोग थे वो सब सारे काम खुद से करते थे। फीमेल्स मटका उठाती थी, सब काम खुद से करती थी, तो उनको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आते। आजकल हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो गई है। तो रुजुता जी बता रही है कि जिम की मेंबरशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किताब ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल फोकस्ड है, लेकिन मेल्स भी इसको यूज़ कर सकते। तो एक्सरसाइज फीमेल को भी करनी चाहिए, मेल को भी करनी चाहिए। और वेट लिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्डियो पे फोकस करते रहेंगे तो बॉडी रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाएगी। ये चीज़ सारी इस किताब में बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। बेसिक एक्सरसाइज साइंस जिसको पता होता है वो भी यही सब फॉलो करते हैं, लेकिन एक लेमैन को अगर समझाना है, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो ये किताब ज़रूर पढ़ेगा। इस आगे रुजुता जी ने बताया कि हार्मोनल चेंजेस, जैसे जैसे हम एज करते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं। थायराइड होता है, प्रेशर होता है, कई फीमेल्स को शुगर हो जाता है। तो वो क्यों होता है? एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसके लिए। एक्सरसाइज करने से, अच्छा डाइट लेने से इंसुलिन इनसेंसिटिविटी जो एज के साथ आती है वो हम दूर रख पाएंगे। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है, कार्डियक कैपेसिटी कम होती है, लंग्स की कैपेसिटी कम होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, हार्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उसको मजबूत करने के लिए भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आज करेंगे, कल करेंगे, अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के बाद करेंगे, पहली तारीख से करेंगे, ये सब सोचना हमें किस तरह से बंद करना है वो सब उन्होंने इस किताब में बताया है। सिंपल स्टेप से शुरू करना होता है। अब क्रैश डाइट्स, लोग क्रैश डाइट करते हैं, कभी चावल बंद कर देंगे, कभी रोटी बंद कर देंगे। वो सारी क्रैश डाइट से क्या होता है, जैसे हमने आगे बात की मेटाबॉलिज्म के बारे में, ये सारे मेटाबॉलिज्म हमारा ख़राब हो जाता है और बॉडी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। तो क्रैश डाइट बिल्कुल ना करें। अभी प्रॉपर वर्कआउट रिजल्ट्स के लिए या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशियस डाइट तो हमको पता है, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप होना भी ज़रूरी है। माइंड पे स्ट्रेस कम होना चाहिए और क्वालिटी स्लीप लेना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ये किताब में लिखी गई है। एक्सरसाइज को लेके बहुत सारे मिथ है कि भाई मैं जिम जाऊंगी तो मेरी बॉडी बन जाएगी मेल्स की तरह, तो ऐसा नहीं होता है। मेल्स में और फीमेल्स में 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनकी बॉडी
बल्कि लगती है। जबकि फीमेल्स में ये हार्मोन होता है लेकिन वो थोड़ा कम लेवल पे होता है। तो फीमेल्स के हार्मोन कभी मेल जैसे हो नहीं पाएंगे, तो उसके लिए फीमेल्स कभी बल्कि बनने वाली नहीं है। तो ये एक्सरसाइज के मिथ्स के बारे में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये किताब में लिखा है। दूसरा है स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन यानी बहुत सारे क्रंचीज कर लो, बहुत सारी एब्स की एक्सरसाइज कर लो, पेट कम हो जाएगा, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो गाइस एक्सरसाइज साइंस में ऐसा कुछ है नहीं। बॉडी एज अ होल काम करती है। फैट लॉस सभी जगह से होने वाला है। हज़ारों क्रंचेस मारने से आपको प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं, बैक पेन बढ़ने वाला है, ना कि पेट की चर्बी कम होने वाला है। बैक पेन के बारे में आपको जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा इस। दूसरा है रनिंग। अगर हम रनिंग करेंगे तो हमारे घुटने खराब हो जाएंगे। कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं रनिंग करना बंद कर दीजिए, घुटने खराब हो जाएंगे। नहीं, रनिंग इज़ नॉट बैड फॉर योर नीज। अगर प्रॉपर वे में, प्रॉपर वर्कआउट प्लान के अनुसार, प्रॉपर ट्रेनर के अंडर आप काम करेंगे तो रनिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए। एक और चीज़ आती है कि भाई कोई बोलता है, कोई सजेशन दे रहा है हमको कि सूर्य नमस्कार कर लो, 100 सूर्य नमस्कार कर लो, बॉडी अच्छा रिजल्ट देगी, वेट कम हो जाएगा, पतले हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रॉपर टेक्निक से एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रैप रेंज होना चाहिए। शुरू हम 1-2 सूर्य नमस्कार से अच्छी टेक्निक से शुरू कर देते। अब उन्होंने बताया है कि अच्छा ट्रेनर कैसे चूज़ करें। अच्छा ट्रेनर वही होता है जो पहले आपकी टेक्निक में आपको मास्टरी करने में मदद करे। एक और बात है कि स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पसीना आना चाहिए, पसीना नहीं भाई, पसीना ज़्यादा आएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बॉडी को वाटर लेवल मेंटेन करना होता है, सोडियम पोटेशियम लेवल मेंटेन करना होता है। तो वो भी इस किताब में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। डिटेल्ड जानना हो तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, एनारोबिक एक्सरसाइज और एरोबिक एक्सरसाइज। फीमेल को वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, फीमेल्स को खाली कार्डियो करना चाहिए, फीमेल्स को खाली दौड़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, मसल्स में लीन बॉडी मास पे फोकस करना है। लीन बॉडी मास माने फैट कम, हड्डी और मांसपेशी का वजन ज़्यादा, वो बढ़ाना है तो कार्डियो नहीं करेंगे या थोड़ा कम करेंगे तो भी चलने वाला है। एनारोबिक एक्सरसाइज यानी वेट लिफ्टिंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल्स को वेट लिफ्टिंग करना ही चाहिए। और ट्रेनर, वर्कआउट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर सीक्वेंस में एक्सरसाइज करना है, कंपाउंड एक्सरसाइज पहले होनी चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये वो किताब में अच्छी तरह से एक लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। एक और चीज़, एनर्जी सिस्टम। अगर आपके ट्रेनर को एनर्जी सिस्टम्स के बारे में नहीं पता, आप कौन सी एनर्जी सिस्टम पे काम कर रहे हैं ये आपको जानकारी नहीं है, तो भी ये किताब में बताया गया है। एनर्जी सिस्टम्स पे काम करेंगे, एरोबिक सिस्टम होती है, एनारोबिक सिस्टम होती है। एनारोबिक पे ज़्यादा काम करेंगे तो बॉडी अच्छा रिजल्ट देगी और अच्छी लंबे समय तक आप फिटनेस अपनी मेंटेन कर पाएंगे। एरोबिक यानी कार्डियो एक्सरसाइज। एरोबिक्स करना है, ऐसे नहीं बताया गया है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही खराब है। हड्डी के लिए, हार्ट्स के लिए, लंग्स के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इंटेंसिटी पे फोकस नहीं है तो एरोबिक एक्सरसाइज कुछ काम की नहीं है। अगर आप आज 10 मिनट ट्रेडमिल पे चल रहे हो, उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, अपहिल रनिंग नहीं है, इंक्लाइन ट्रेडमिल पे आप दौड़ नहीं रहे, तो आपकी इंटेंसिटी पे काम नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। रनिंग के बारे में आपको बहुत सारा अगर जानना है, थोड़ा डिटेल में जानना है, रनिंग में कौन से पेन्स होते हैं, कौन सी इंजरी हम रनिंग के दौरान प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो जाके ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने रनिंग और हील पेन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन आपको किया है।